2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में इन दिनों फर्जी नौकरी लगने वाले लोगों की नींद हराम हो गई है। जी हां, यहां पहले ही फर्जीवाड़ा करने वालों को पकड़ने के लिए नियमों में बदलाव किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच अब नौकरी लगे लोग भी घर जाने शुरू हो गए हैं और इसी बीच अब 37 फर्जी लोगों की नौकरी जाने वाली है और घर भेजने की पूरी तैयारी भी हो चुकी है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसमें 24 टीचर हैं और स्वास्थ्य विभाग की भी इस मामले में बड़ी भूमिका शामिल है। यानी कि फर्जीवाड़ा करने में स्वास्थ्य विभाग, सीएमएचओ के लोग भी शामिल हैं। राज्य के कई जिलों में सीएमएचओ के दफ्तरों से फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि जयपुर और भरतपुर जैसे बड़े जिलों में सबसे ज्यादा फर्जी प्रमाण पत्र बांटे गए और जिन लोगों ने इन फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी पाई वे पूरी तरीके से स्वस्थ निकले हैं। यानी कि वो दिव्यांग नहीं है, वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन दिव्यांगों के आधार पर फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके नौकरी हासिल कर ली। और अब एसओजी ने फर्जीवाड़े की परतें खोलनी शुरू कर दी है। हेल्पलाइन पर बड़ी संख्या में शिकायतें मिली है कि पूरी तरीके से स्वस्थ लोग दिव्यांग कोटे से नौकरी लग रहे हैं और एसओजी ने तुरंत एक्शन भी लिया और जिन लोगों पर शक था उनके विभागों से जानकारी मंगवाई गई और इसके बाद इन्हें एसएमएस अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किया गया। जांच के लिए 66 लोगों को बुलाया गया था। इनमें से 43 लोग मेडिकल जांच के लिए पहुंचे और चौंकाने वाली बात यह रही कि इनमें से 37 लोग पूरी तरीके से स्वस्थ निकले, यानी कि फर्जी निकले। वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन दिव्यांग बनकर नौकरी हासिल कर ली, यानी उनके दिव्यांग प्रमाण पत्र पूरी तरीके से फर्जी थे। वहीं 6 लोग सच में दिव्यांग निकले, यानी कि ओरिजिनल 6 लोग ही थे। इन 66 में से 23 लोगों को फिर से नोटिस भेजा गया है, क्योंकि 23 लोग तो जांच के लिए आए ही नहीं, पहले ही भाग खड़े हुए और पहली बार जांच के लिए हाजिर नहीं हुए लोग, क्योंकि यहीं पर मामला खत्म नहीं होता। एसओजी को ऐसे ही 30 और भी संदिग्ध अधिकारियों और कर्मचारियों की जानकारी भी मिली है, जो अब अगली जांच की रडार पर है। इसमें 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड सहायक प्रधानाध्यापक, नर्स, पशु चिकित्सक, स्टेनोग्राफर, कनिष्ठ लेखाकार, ग्राम विकास अधिकारी और कृषि पर्यवेक्षक जैसे पदों पर लगे लोग शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतने फर्जी प्रमाण पत्र पर आखिर कैसे लोग बनते हैं, तो इसका जवाब भी चौंकाने वाला है। एसओजी अब उन डॉक्टरों तक पहुंचने की भी कोशिश कर रही है जिन्होंने इस प्रमाण पत्रों पर अपनी मुहर लगाई, क्योंकि कोई भी प्रमाण पत्र डॉक्टर की जांच और सिफारिश के बिना बन ही नहीं सकता। यानी इस घोटाले की जड़ में सिर्फ नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी लेने वाले नहीं, बल्कि प्रमाण पत्र देने वाले डॉक्टर और सीएमएचओ कार्यालयों के कर्मचारी भी शामिल हैं। अब एसओजी ने फैसला लिया है कि इन सीएमएचओ से पूछताछ की जाएगी और डॉक्टरों के नाम निकलवा कर उन पर भी कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। जिन जिलों से ये फर्जी प्रमाण पत्र जारी हुए उनमें जयपुर और भरतपुर सबसे ऊपर है, जहां 4-4 फर्जी केस मिले हैं। वहीं जैसलमेर से 2, सिरोही, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, बांसवाड़ा और श्रीगंगानगर से एक मामला सामने आया है। यह मामला सिर्फ एक प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि एक ऐसा अपराध है जिसमें एक योग्य दिव्यांग व्यक्ति का अधिकार छीनकर एक फर्जी व्यक्ति को नौकरी दे दी जाती है। सोचिए, एक तरफ असली दिव्यांग व्यक्ति सरकारी नौकरी की कतार में वर्षों से इंतजार कर रहा है और दूसरी तरफ एक फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र वाला व्यक्ति जिसकी जगह पर नौकरी कर रहा है। यह न केवल कानून के साथ धोखा है, बल्कि इंसानियत के साथ भी धोखा है। लेकिन अब देखना यह होगा कि एसओजी की कार्रवाई कहां तक पहुंचती है और क्या इन फर्जीवाड़ा करने वालों को उनके अपराध की सजा मिलती है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।